जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि आज क्लास में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है और 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने? अगर CDS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें हम बात करते हैं अनिल चौहान जी की, जो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस है। अगर हम बात करें अनिल चौहान के बारे में तो विपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान देश के दूसरे CDS होंगे। इससे पहले विपिन रावत जी थे, उसके बाद अभी जो वर्तमान में हैं अनिल चौहान जी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं और साथ ही ये जो आपका CDS है वो तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों का प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है और CDS चीफ ऑफ डिफेंस 4 जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणि जी। अगर वेंकटरमणि के बारे में हम कुछ बात करें तो ये 3 साल के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं और अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत की महान्यायवादी का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अगर हम यहाँ पे बात करें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में तो ऋतुराज अवस्थी जी, ऋतुराज अवस्थी जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ये पहले कर्नाटक के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय विधि आयोग की तो ना तो ये एक संवैधानिक निकाय है और ना ही ये वैधानिक निकाय है, यह भारतीय संविधान के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देना है, इसका प्रमुख कार्य होता है कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको बताया जाए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख पा रहे हैं ये है आपके गिरिधर अरमाने जी। अगर हम इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात करें तो इससे पहले जो थे वो अजय कुमार जी थे, अब प्रेजेंट टाइम आपका गिरिधर अरमाने जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? अगर BCCI के हम बारे में बात करें तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आप इनको देख पा रहे हैं। अगर आप तो नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि रोजर बिन्नी जी हैं और यहाँ पर अगर इनके बारे में कुछ यहाँ पर BCCI के बारे में कुछ डिटेल्स में हम बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ग्रांट गोवन BCCI के पहले अध्यक्ष थे और साथ ही BCCI भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला जी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पे, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? अगर हॉकी इंडिया की बात की जाए तो दिलीप तिर्की जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये आपके दिलीप तिर्की जी हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी स्थापना कब हुई थी तो 2009 मीन्स की 2009 में इनकी स्थापना की गई थी और यहाँ के CEO हैं एलेना नरमन एंड सचिव है भोलानाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग के नए CEO कौन बने थे? यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको और भी बताया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग कब शुरू हुआ, इसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये आपको करंट अफेयर में डेली पढ़ाया जाता होगा, इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी आपका क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें आगे इनके बारे में, NITI आयोग जिसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना
इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है आप सभी को पता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी है और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नीति आयोग के बारे में, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बने थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, शैलेश पाठक जी। शैलेश पाठक जी जो अभी उद्योग महासंघ के नए महासचिव बने हैं। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बात करना है इसकी स्थापना FICCI की स्थापना 1927 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके अध्यक्ष है शुभ्रकांत पांडा जी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? ऑप्शन ए, संजय जसजीत सिंह जी जो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने। अगर यहाँ पर भारतीय नौसेना के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसको इंग्लिश में इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को, और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 पे, सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिर्देशक कौन बनी? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला जी। रश्मि शुक्ला जी जो सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिर्देशक बनी है। अगर यहाँ पर हम SSB के बारे में बात करें, जिसका पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, कलिकेश नारायण सिंह जी। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, सबसे पहले हम बात करते हैं NRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है त्रिपुरा की, और मुख्यमंत्री कौन बने दूसरी बार? तो 13 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मणिक शाह। मणिक शाह जी जो लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि त्रिपुरा की स्थापना कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 में हुआ था, जिसकी राजधानी अगरतला है और गवर्नर आपके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, SS दुबे। यहाँ पर अगर S दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने थे, और यहाँ पर CGA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नए औषधि महानिर्देशक DCGI कौन बने? अगर औषधि महानियंत्रक DCGI के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो आपका आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी जी। अगर यहाँ पर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DCGI का फुल फॉर्म आप बता सकते हो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमनप्रीत सिंह जी। अमनप्रीत भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करें उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इंडियन एयर फोर्स, जिसे भारतीय वायुसेना कहते हैं, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 पर कि क्वेश्चन आपका 17 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बारे में तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, हंसराज गंगाराम अहिर जी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं।
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइट के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइट के वाइस प्रेसिडेंट बने। क्वेश्चन नंबर 19, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए समीर वी कामत जी को। क्वेश्चन नंबर 20, यूएन में भारतीय की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? आपको बताना है रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज जो यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि बनी। क्वेश्चन नंबर 21 से बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कहा था, फिर से देख लीजिए। यूएन, तो सबसे पहले यहाँ पर यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। और संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो टोटल है 193 है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने? आपको बताना है ऑप्शन ए राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जी जो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिर्देशक बने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अगर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात की जाए तो आपको बताना है ऑप्शन बी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। यहाँ पर अगर बात की जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने या कौन है? तो आपका आंसर है 24 का ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो भाई अगर 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बताया जाए वो भी वर्तमान के बारे में, तो आपको बताना है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। अगर यहाँ पे हम लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो अगर भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाए तो अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जी जो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक की यहाँ पे बात की जा रही है तो आपको बताना है इकबाल सिंह लालपुरा जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी और इसकी स्थापना 17 मई 1993 की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। राजीव सिंह रघुवंशी जी जो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29 पर, विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक कौन बने? तो आपका आंसर ऑप्शन सी पे जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, परमेश्वर अय्यर।
क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? आपका आंसर ऑप्शन सी है राजीव सिंह रघुवंशी जी, जो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक कौन बने? ऑप्शन सी परमेश्वर अय्यर। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन बने? अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाए तो आपका आंसर है ऑप्शन ए प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? संजीव कुमार जो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? अगर यूट्यूब के नए सीईओ के बारे में यहाँ पे बात की जाए, जो 99% आप लोग यूज करते हो यूट्यूब, तो यूट्यूब के नए सीईओ हैं नील मोहन, जो यूट्यूब के नए सीईओ बने। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय सेना इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख कौन बने? तो आपका आंसर है 33 का ऑप्शन ए MV सुचेंद्र कुमार, जो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने। अगर इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि भारतीय थल सेना इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया था और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपका जो थल सेना दिवस मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह, जो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन है? तो आपको बताना है निरंजन गुप्ता। हाँ, निरंजन गुप्ता जो हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, शांति कुमारी किस स्टेट की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? तो आपका आंसर है तेलंगाना, तो आपका आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 37, एशियाई प्रशांत डॉग संघ के महासचिव कौन बने? आपका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो एशियाई प्रशांत डॉग संघ के महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 38, नागरिक उड्डयन महानिर्देशक में महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर ऑप्शन ए है विक्रम देव दत्त, जो नागरिक उड्डयन महानिर्देशक के महानिर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? अगर हम 15वीं राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगर इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात की जाए तो भारत की ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, जो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित हैं। इनका जन्म मयूरभंज ओडिशा में हुआ था। 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बने। अगर हम UPSC के बारे में बात करें तो सभी स्टूडेंट को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन लेवल या आप UPSC का भी दे रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 99% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं।